प्रेज गॉड, वंडरफुल, हालेलुया। सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते और आज भी आप लोगों का मध्य में इस मीडिया का द्वारा आने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया, उसके लिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ जो वचन सुनने वाला और ज़ायन फैमिली का सारे सदस्य प्रभु में आशीषित रहे। परमेश्वर का हम भवन है, परमेश्वर का फैमिली, परमेश्वर का घर का वारिस है। हम परमेश्वर से सुनना है और परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जानना नहीं, उस पर हमें चलना भी है। प्रभु उस बात के लिए हम सबको मदद करने पाए। इस सुबह की समय आपसे कुछ बातें बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं कुछ दिन पहले मैं भजन संहिता पढ़ रहे थे। भजन संहिता अलग अलग जगहों में जो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए भजन गाया। अधिकतर भजन संहिता दाऊद ने लिखा। दाऊद का जो भजन संहिता में जब हम उसको पढ़ते हैं, हम समझ लेना वो जैसे दाऊद ने जो कहा है उसी गंभीरता के साथ आप ऊंचे शब्द में सुबह अपने घर पे अगर पढ़ने के लिए अवसर है तो बहुत अच्छा है। मैं हिंदी ठीक से पढ़ना मुझे इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको शुरुआत में अगर पढ़कर मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ जैसे आप ऊंचा शब्द में पढ़ना है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं मैं बाइबल पढ़ने के समय नींद आ जाते। वह कैसे क्यों नींद आते? क्योंकि आप साइलेंटली, आप बहुत शांत होकर किसी को ना सुने ऐसे पढ़ेगा नींद आने का। लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा जैसे भजन संहिता उसने जो गीत जैसे जो लिखा हुआ गीत है वैसे थोड़ा ऊंचा शब्द में पढ़े। मैं जैसे पढ़ता हूँ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। मैं विश्वास करता हूँ आप भी ऐसे करेगा तो ठीक लगेगा। भजन संहिता 145 वहाँ पर लिखा है स्तुति का गीत, दाऊद का भजन। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरा नाम को स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा, तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। ऐसे हम जब परमेश्वर का वचन थोड़ा सामत के साथ, जिस उत्साह के साथ दाऊद ने लिखा है वैसे ही हम भी इस शब्द को बोलना है। इन सारी बातों में हमारी परमेश्वर की प्रशंसा करते। परमेश्वर की प्रशंसा हम प्रतिदिन करना है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हमारा परमेश्वर पराक्रमी है, हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और आप अपना जीवन में इन सारी बातें ऊंचे शब्द में बोलेगा, आप सुनेगा और साथ साथ इस वातावरण के अंदर उसका प्रभाव होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप बोलते हैं आपका घर के वातावरण बदलेगा, आसपास के वातावरण बदलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रूप में कार्य करने लगेगा। परमेश्वर की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो स्तुति की योग्य है। क्यों? क्योंकि वो महिमा की योग्य है। उसकी महिमा करते रहना, उसकी प्रशंसा करते रहना। आज में कोई भाई मेरे पास आया,
दुनिया का किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे ऐसे उनके बारे में बोल रहे थे। मैंने बोला उन सब के बारे में हम उनकी बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी कुछ बातें उनकी बुराई करें, क्या लाभ मिलते हमें? हमें जो करना है, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मैं मेरा परमेश्वर की प्रशंसा करे, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, उसकी प्रशंसा करे। सुनने वाला भी आशीषित हो जाएगा, क्योंकि सुनने वालों के अंदर विश्वास बढ़ेगा। अरे ये अपने परमेश्वर की इतना बड़ाई कर रहे हैं, चलो देखता हूं वो परमेश्वर कौन है। बाइबल कहते हैं विश्वास सुनने से आते, सुनना परमेश्वर की वचन से। वचन सुनने के लिए लोगों का जीवन में परमेश्वर की वचन से उसकी प्रशंसा करने वाली बातें हम भी सुने, लोग भी सुने। हम लोगों का जीवन में एक इच्छा आए, अरे ये कौन है, मैं भी एक बार जाके देख लेता हूं, होने का संभावना है। इसलिए इधर उधर की बातों में हमें अपना मन लगाने की जगह परमेश्वर की ओर मन लगाए, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की स्तुति। दाऊद बोलते हैं मैं परमेश्वर की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। अद्भुत बात है। और उसमें दूसरे पद में लिखा हुआ है प्रतिदिन में तुझको धन्य कहा करूंगा। इंग्लिश में वहां पर लिखा हुआ है आई मीन ब्लेस द नेम ऑफ जीसस। आदर और परमेश्वर धन्य है, उसका नाम में आशीष मिलते। पुराना नियम में परमेश्वर अपनी लोगों को, परमेश्वर ने बोला तू इस्राएलियों के ऊपर आशीष का शब्द बोलना। याजक लोग आशीष का शब्द, आज भी हमारा बीच में बहुत सारे लोग इस आशीष के शब्द आराधना का मध्य में, आराधना का बाद में बोलते हैं। वो एक परंपरा ना बने, रियल ब्लेसिंग्स होना है। याजक लोग, हम देखते हैं गिनती का पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 22 पद से लेकर जो आशीष का शब्द लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से ये कहकर तुम इस्राएलियों की इन वचनों से आशीर्वाद दे दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। मेरा प्रियो, परमेश्वर का बच्चा आशीष देने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है हम आशीष के लिए बुलाए लोग हैं, आशीर्वाद करने के लिए और आशीष पाने के लिए बुलाए लोग हैं। हम आशीष देने वाला बने, हमारा जीवन के द्वारा हम आशीष, लोग आशीष पाए। हम आशीष के लिए बुलाए वाले होंगे, हम आशीष करना है। तो पुराना नियम में हारून और लेवी गोत्र याजकों का समाज थे, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह का वचन में पतरस कहते हैं तुम्हें परमेश्वर ने राजपदधारी और याजकों का समाज बनाया। हम आशीष देगा, लोग आशीषित हो जाएगा। परमेश्वर तुझे आशीष दे, तो दैट द ब्लेसिंग वर्ड आप अपने परिवार में, अपने लोगों के ऊपर, अपने आसपास के लोगों के ऊपर जब सुबह सुबह डिक्लेयर करना है, ये वचन आशीष के शब्द होने पाए। हमारी वातावरण में लोग बोलते कुछ हो नहीं पाए, लोग बोलते हमें लोग कुछ बदल नहीं पा रहे, हमें लोग अपनी अपनी कमियों को, परिस्थितियों को बोलने की जगह आप सुबह उठकर आशीष का शब्द अपने परिवार के ऊपर, देश के ऊपर आप बोलने के लिए प्रभु मदद करें। परमेश्वर करेगा आशीष, हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द को परमेश्वर पूरा करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह जब भजन संहिता जब आप पढ़ते हैं तब परमेश्वर
आपका जीवन में उस बातों पर विश्वास करने के लिए प्रभु मदद करते, लोगों का जीवन के लिए वो आशीष का कारण आपके मुंह से आशीष का शब्द निकले, क्योंकि परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, प्रभु दाऊद जैसे परमेश्वर को निरंतर स्तुति करने वाला, सदा स्तुति करने वाला, परमेश्वर को सराहने वाला, याह की स्तुति करने वाला एक दाऊद हम भजन संहिता में देखते हैं। पिता, इस पीढ़ी में भी हम सब लोग आपको निरंतर सराहने वाला, स्तुति करने वाला, आपकी प्रशंसा करने वाला, हमारे मुंह से आशीष के शब्द निकलने के लिए पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हमारी प्रार्थना आपने सुना, हर एक परिवार ऐसा बन जाए, आशीषित हो जाए, यीशु का नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।